सो हेलो गाइस, वी आर बैक। लेके आए हैं इस बार आपके लिए जर्नल की अगली वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात की और आज से हमारा सबसे खतरनाक पार्ट जर्नल एंट्रीज यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। सो आई होप आप लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उसको जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, देन ओनली आप आने वाले क्वेश्चंस जो भी हैं न्यूमेरिकल्स उसे लगा पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज अपनी पहली न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर जर्नल से। क्वेश्चन आपके सामने एक है जहां पर सबसे पहला जो पार्ट है वो है सीआरएम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्योंकि भाई जर्नल चैप्टर है, हम लोग जर्नल पढ़ रहे हैं। जर्नल में हम लोगों को पता है कि हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसका फॉर्मेट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था। सो आज उसी फॉर्मेट के ऊपर, सेम फॉर्मेट के ऊपर हम अपना क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को जरूर देखना है, भूलना नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री। मैंने डेट नहीं मेंशन किया है, सीरियल नंबर में लिखा है, सो इट्स ओके। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग का कोई गलत नहीं होगा, फिलहाल समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है सीआरएम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सीआरएम एंड सन्स से इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। कैश से कितने रुपए? 50,000। अच्छा, बिजनेस आप सब पढ़ चुके होंगे कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल अलग अलग सेपरेट एंटिटी होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बिजनेस में जब पैसा लगाया गया, 50,000 रुपए, तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला। तो रियल अकाउंट का रूल जो आ रहा है उसको किधर दिखाते हैं? डेबिट में दिखाते हैं। तो कैश अकाउंट क्या होगा हमारा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हमेशा कॉमन होती है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक तरीके का क्या होता है? लोन होता है। ये माना जाता है कि बिजनेस ओनर से क्या ले रही है? लोन ले रही है। तो एक तरीके का ये बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर एक तरीके की लायबिलिटी है। हेंस हम उसको हमेशा किधर दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो पहली एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 50,000। 50,000। हम लोगों ने बात की थी कि आप जब भी कोई जर्नल एंट्री पास करोगे तो आपको एक नरेशन जरूर शो करना पड़ेगा। नरेशन यानी काफी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो आपके उस ट्रांजैक्शन को क्या करता है? ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन देता है यूजर को। तो नरेशन क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये काफी छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। पहली एंट्री यहां पे खत्म हुई। अब दूसरी एंट्री क्या कह रही है? परचेज गुड्स फॉर कैश। यहां पर क्या किया गया है? गुड्स खरीदा गया है। गुड्स हमने खरीदा है फॉर कैश। हमने पैसा दिया है और हमने गुड्स खरीदा है। तो अच्छा भाई, कौन सा रूल लग रहा है? आप कुछ भी चीज बाजार में खरीदने जाओगे तो आप एक तरीके का एक्सपेंडिचर करोगे। आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप पैसे खर्च कर रहे हो, क्या करने के लिए? कोई गुड्स खरीदने के लिए। तो एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो मैंने नॉमिनल अकाउंट आप लोगों को पढ़ाया था। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो सारे इनकम और एक्सपेंसेस को शो करता है। तो परचेस करना क्या है? परचेस करना क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो परचेज अकाउंट क्योंकि एक एक्सपेंडिचर होता है और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सारे एक्सपेंडिचर को हम किधर दिखाते हैं? मैंने लास्ट गोल्डन अकाउंट वाले पार्ट में पढ़ाया था, गोल्डन रूल्स वाले में वीडियो में, कि सारे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड दिखाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अनुसार सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में शो करते हैं। तो परचेस करना एक तरीके का क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो हम परचेज अकाउंट किधर शो करेंगे? डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि यार ये कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? तो कैश क्या है कंपनी के लिए? कैश क्या होता है? एक एसेट्स होता है, एक प्रॉपर्टी होती है।
हम लोगों ने रियल अकाउंट में पढ़ा था कि जो भी एसेट्स अगर जा रहा है कंपनी से कम हो रहा है तो वो एसेट्स हम किधर दिखाते हैं, हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। आप कोई भी चीज बाजार खरीदने गए, आपने कोई सामान खरीदा, कोई चीज खरीदी, तो आपने उसके बदले क्या किया, कैश पेमेंट किया। तो कैश पेमेंट किया तो आपके पास से कैश क्या हो गया, कम हो गया। कैश कम हो गया तो उसको हम किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, जो गया वो किधर, क्रेडिट। तो जा क्या रहा है, हमारा कैश जा रहा है, तो हम किधर दिखाएंगे उसे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 20,000 रुपए से। बीइंग, नरेशन एक लिखना ही है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ये दूसरी एंट्री भी खत्म। अब आते हैं तीसरी एंट्री के ऊपर। तीसरी एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, आई थिंक क्लियर है। नॉमिनल अकाउंट रूल, सारे एक्सपेंसेस किधर, डेबिट में। परचेस करना क्या होता है, किसी के लिए भी एक्सपेंस होता है, तो परचेस को हम किधर दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। यहां पर क्या किया गया है, सुभाष से कोई गुड्स खरीदा जा रहा है। सुभाष एक कोई बंदा है जिससे हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, कितने रुपए का, 12,000 रुपए का। अब जर्नल में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, कि किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ अगर ऐसा दे दिया जाए कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सोल्ड गुड्स टू सुभाष, अगर ये दिया है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने जो गुड्स खरीदा है वो कैश पे खरीदा है कि क्रेडिट यानी उधार पर खरीदा है, इसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ पार्टी का नाम दिया गया है जिससे हमने कुछ खरीदा या कुछ बेचा है, तो उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है। क्रेडिट मतलब वहां पर अभी ना कैश दिया गया है या तो ना कैश लिया गया है, दैट सिंपली मीन्स। यानी यहां पर जैसे कह रहा है कि गुड्स परचेस किया गया है सुभाष से 12,000 रुपए का, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहां जो गुड्स 12,000 का खरीदा जा रहा है सुभाष से, वो कैश पे नहीं खरीदा जा रहा है, वो क्रेडिट पर खरीदा जा रहा है। क्योंकि अगर कभी भी कहीं भी आगे भी क्वेश्चन में परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सोल्ड गुड्स टू सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सोल्ड गुड्स टू राम, कुछ भी ऐसा है, तो वहां पर यही मानना है हमको कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और अगर वही आगे ऐसा लिख दिया होता कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश, अगर ये ऐड कर देता ना सुभाष के आगे फॉर कैश, तो मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ ऐसा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, तो हम ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे तो एंट्री क्या होगी अब आगे, तो भाई परचेज तो कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं सुभाष से, भले ही पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं लेकिन परचेस तो कर रहे हैं। परचेस कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, सारे परचेस क्योंकि एक एक्सपेंडिचर होता है, तो सारे परचेस किधर, डेबिट में। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, अच्छा भाई यहां पे कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, सेम चीज थी, बस यहां पर कैश ट्रांजैक्शन था, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहां कैश हमने क्रेडिट किया था क्योंकि कैश कम हो रहा था कंपनी के पास से। अभी यहां पर अब क्या है, ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कंपनी ने अभी तक कैश पेमेंट किया ही नहीं है, और क्योंकि कंपनी ने कैश पेमेंट नहीं किया है तो कैश कम होने का सवाल ही नहीं उठता। कंपनी के पास से अभी कैश कम हुआ ही नहीं है, तो कैश अकाउंट तो यहां क्रेडिट करेंगे ही नहीं, क्योंकि कैश पेमेंट अभी हुआ ही नहीं है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जहां पर कोई क्रेडिट परचेज हो रहा है, अगर कोई क्रेडिट परचेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि कैश अभी कम हुआ ही नहीं है, हमने कैश पेमेंट किया ही नहीं यार अभी तक, तो कैश अकाउंट कम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उस कंडीशन में पार्टी का नाम जिससे हम खरीद रहे हैं, उस पार्टी का नाम क्रेडिट हो जाता है, यानी सुभाष। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई क्रेडिट परचेस करेंगे हम, तो क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट नहीं होगा, क्रेडिट साइड में हमेशा वो पार्टी होगी जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं। हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग सुभाष है, तो सुभाष हो गया क्रेडिट साइड में। कितने रुपए, 12,000 रुपए, 12,000। क्या लिखेंगे, नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, ये हो गया।
ये आई थिंक 3 ट्रांजैक्शन आप सभी को क्लियर है। तो आगे बातें ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेस फर्नीचर फॉर कैश 6000। हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेस की है, फर्नीचर परचेस की है 6000 रुपए की, ठीक है, फर्नीचर परचेस की है 6000 रुपए की। अच्छा भाई, फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर भी क्या होता है, कंपनी के लिए एक एसेट्स होता है। तो आ गए हम वापस से किस अकाउंट पे, रियल अकाउंट पे। परचेस किया फर्नीचर तो कंपनी के पास क्या आया, फर्नीचर आया। तो एक नया एसेट्स ऐड हुआ। कौन सा एसेट्स, फर्नीचर। कंपनी के पास एक फर्नीचर आया तो कंपनी में एक और एसेट्स ऐड हुआ, यानी फर्नीचर ऐड हुआ। लेकिन फर्नीचर खरीदा तो हमने, कुछ गया भी तो, हमने फर्नीचर खरीद लिया तो फर्नीचर आया जरूर, लेकिन गया क्या, गया क्या, कैश, क्योंकि कैश पेमेंट करके हमने फर्नीचर खरीदा है। कैश भी एसेट्स ही होती है कंपनी के लिए। तो फर्नीचर तो आ रहा है लेकिन कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, रियल अकाउंट का रूल। जो आ रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। यानी फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट का रूल था। फर्नीचर अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट होगा। टू, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो हमेशा किधर, क्रेडिट में। तो नरेशन क्या, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ये हो गया। कितने रुपए का है, 6000। तो 6000 रुपए फर्नीचर के सामने डेबिट, और कैश अकाउंट में 6000 क्रेडिट। ये डेबिट कॉलम होता है, आप जानते हो, ये क्रेडिट कॉलम होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी एंट्री पास। अब आगे आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, पेड कैश टू सुभाष। अच्छा भाई, यही वाले सुभाष हैं, ये 12000 का जिनसे हमने खरीदा था कुछ। हमने 12000 का गुड्स खरीदा था सुभाष से, और आज हम उनको पेमेंट करने जा रहे हैं 8000 रुपए। फुल पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, अभी बस 8000 रुपए उनको दिए जा रहे हैं। अच्छा, सुभाष को 8000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो सुभाष तो एक पर्सनल अकाउंट है यार। मैंने बताया था गोल्डन रूल्स में कि कोई भी पर्सन का, बंदे का, कंपनी का, फर्म का अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो अगर हम सुभाष को पे कर रहे हैं पैसे, तो सुभाष क्या होगा, रिसीवर होगा। क्योंकि अगर हम सुभाष को देंगे पैसे तो सुभाष वो पैसे क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग सुभाष क्या हुआ, रिसीवर हुआ। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी रिसीवर्स होते हैं वो हमेशा किधर दिखाए जाते हैं, डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। वीडियो में मैंने बताया था, जो भी रिसीवर्स होते हैं वो हमेशा किधर दिखाए जाते हैं, डेबिट में दिखाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो सुभाष है वो किधर आएगा, डेबिट आएगा। ध्यान रखिएगा, पर्सनल अकाउंट के आगे कभी भी, पर्सनल कोई भी इंडिविजुअल का बंदा है, फर्म का नाम है, किसी बंदे का नाम है, तो उसके आगे कभी अकाउंट नहीं लगाते हैं। अगर आप अकाउंट लगाना ही चाहते हो, काफी इच्छा है भाई लगाने की, तो एपिस्ट्रोफी एस लगा के आप अकाउंट करोगे आगे ऐड, वरना सिर्फ ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष डेबिट हुए। 2, अच्छा, कंपनी ने सुभाष को दे दिया, पैसे दे दिया, तो कंपनी के पास से क्या कम हो गया, वापस हम आपको पैसे देंगे अगर, तो आप, मेरे पास से क्या कम होगा, कैश कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने कैश आपको पेमेंट किया तो आप तो रिसीवर बने, लेकिन मेरे पास से कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो कैश कम हो गया, देखिए पेड कैश, तो मैंने कैश पे किया तो कैश कम हुआ मेरे पास। तो जो कम हुआ, रियल अकाउंट का रूल, जो कम हुआ वो किधर, क्रेडिट में। कैश हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स हमारी कम हो रही है, कैश हमारे कम हो रहा है क्योंकि हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश जो कम हो रहा है वो किधर, क्रेडिट साइड में। रियल अकाउंट का रूल यही है। कितने रुपए, 8000 रुपए। तो 8000 रुपए सुभाष के सामने डेबिट साइड में, और कैश अकाउंट में, क्रेडिट साइड में 8000 रुपए। ये नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू सुभाष, ये हो गया। अब आते हैं अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। हमने अब क्या किया, कैश पे परचेस किया गुड्स को, किससे, रवि से। देखो मैंने सुभाष वाले में बताया था आप लोगों को कि अगर परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष लिखा है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मांगते हैं, लेकिन उसी के आगे अगर ऑन कैश लिखा होता, फॉर कैश लिखा होता, तो मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन होता। तो यहां पर वही चीज है, हमने रवि से गुड्स परचेस किया। अगर सिर्फ इतना होता ना, ये फॉर कैश नहीं होता, तो वापस से वही मानते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ आगे फॉर कैश लिखा है, इसका सीधा मतलब है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है।
यानी कैश पेमेंट करके ही ये खरीदा जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी? बहुत आसान है यार, ये परचेज ही कर रहे हैं, बहुत परचेज कर रहा है ये। परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंडिचर होता है फर्म के लिए और सारे एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट के अनुसार डेबिट में दिखाए जाते हैं, क्योंकि परचेज एक्सपेंडिचर होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, सॉरी रवि नहीं, कैश। क्यों? क्योंकि यहां कैश पेमेंट कर दिया गया है, और कैश पेमेंट कर दिया गया है, फॉर कैश लिखा है ना, तो कैश पेमेंट कर दिया गया है, इसका मतलब कि कंपनी के पास से कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कंपनी के पास से कैश कम हो रहा है तो वो हमेशा किधर दिखाएंगे हम? क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट का रूल, जो कम होता है वो क्रेडिट में। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? अमाउंट कितना होगा? 7,500। नरेशन, being goods purchase from Ravi in cash। ये हो गया अगला ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट, अब आते हैं इस पे, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लो फिर से खरीदा, लेकिन यहां पर खरीदा तो आगे फॉर कैश नहीं लिखा है। नहीं लिखा है मतलब कि वापस से आ गए क्रेडिट परचेज में। सिर्फ क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ओनली। परचेज बोला है कि रवि से परचेज हुआ है, ये नहीं बताया गया है कि फॉर कैश है या समथिंग एल्स। तो मैंने बताया था सुभाष के केस में कि जब भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन दिखेगा तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है, तो परचेज अगेन आप याद ही हो गया होगा अभी तक, परचेज एक एक्सपेंडिचर होता है नॉमिनल अकाउंट के अनुसार, सारे एक्सपेंडिचर्स डेबिट में, हेंस परचेज अकाउंट डेबिट में। परचेज अकाउंट डेबिट टू, भाई कैश तो कम हुआ नहीं क्योंकि कैश परचेज नहीं है, क्रेडिट परचेज है। और जब भी क्रेडिट परचेज होता है तो पार्टी का नाम जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमेशा क्रेडिट होती है, यानी कि रवि। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितने रुपए? 5,000। और रवि के सामने भी 5। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये 5,000 रुपए से ये एंट्री भी हो गई। 7 तक हमारी एंट्री हो गई। अब 8 पे आते हैं। 8 में क्या कहा गया है? बॉट मशीन फॉर कैश, मशीन खरीदा जा रहा है। नाउ वी आर दे आर परचेजिंग मशीन फॉर कैश, कैश पेमेंट करके वो मशीन खरीद रहे हैं। तो कैश पेमेंट करके अगर मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन क्या होता है कंपनी के लिए? एक एसेट्स होता है, और एसेट्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है, कोई भी जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट कहता है कि अगर एसेट्स आ रहा है, नया एसेट्स कोई ऐड हो रहा है कंपनी में, तो हमेशा किधर दिखाएंगे? डेबिट में। और अगर कोई एसेट्स कम हो रहा है तो किधर दिखाएंगे? क्रेडिट में। तो यहां पर मशीन खरीदा जा रहा है यानी मशीन ऐड हो रहा है, लेकिन मशीन ऐड हो रहा है तो कम क्या हो रहा है? कैश कम हो रहा है, क्योंकि हम कैश पेमेंट करके मशीन खरीद रहे हैं तो कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, लेकिन मशीन एक आ जाएगी नहीं। तो मशीन ऐड होगा, तो जो ऐड होगा यानी जो आएगा वो किधर? डेबिट में, मशीन अकाउंट डेबिट। और जो कम होगा, कम क्या हो रहा है? कैश, क्योंकि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट, व्हाट गोज आउट, जो गया वो क्रेडिट। तो आया क्या? मशीन, गया क्या? कैश। तो कितने रुपए हैं? 5,000, नो इट्स 8,000। 8,000 रुपीज मशीन अकाउंट में डेबिट हुआ और 8,000 रुपीज कैश अकाउंट में क्रेडिट हुआ। नरेशन, बीइंग मशीन परचेज्ड फॉर कैश, ये भी हो गया। अब लास्ट वन, पेड रेंट। अब भाई रेंट पे किया जा रहा है। अच्छा, रेंट पे कर रहे हैं तो पे कर रहे हैं तो मतलब एक्सपेंडिचर है। रेंट यानी हमारे लिए क्या हो गया? एक एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया। तो भाई सारे खर्चे किधर? डेबिट साइड। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का रूल। सारे एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में। तो रेंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंडिचर है, तो रेंट अकाउंट क्या होगा?
डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट के अनुसार सारे एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे, यानी रेंट अकाउंट डेबिट होगा टू। अच्छा, रेंट कैसे पे कर रहे हैं? कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि किराया अगर दे रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? एक तरीके का कैश पे कर रहे हो आप। तो कैश पे कर रहे हो तो मतलब आपके पास से कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रेंट पे किया जो कि एक एक्सपेंडिचर था, तो रेंट अकाउंट हमने डेबिट किया अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल। रेंट में हमने क्या पे किया है? कैश पे किया है। तो कैश क्या हुआ हमारे पास से? कम हो गया अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल। कैश हमारे लिए एसेट्स होती है, एसेट्स कम हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान रखना हमेशा इस बात का। सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, कुछ भी पे करो, क्रेडिट में हमेशा कैश अकाउंट आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ सर्टेन केसेस होते हैं जहां पर कुछ अलग आता है, बट वो बता देंगे अगर आता है ऐसा कुछ। तो नरेशन क्या होगा भाई? बीइंग रेंट पेड कितने रुपए हैं? 1000। तो रेंट अकाउंट में गया 1000, कैश अकाउंट में क्रेडिट हुआ 1000। ये खत्म। तो यहां पर हमारा ये पार्ट पूरी तरीके से खत्म हुआ क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अभी आगे हम लोग आने वाले और वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, एक दो क्वेश्चंस और। आई होप तब तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो कनेक्ट रहिएगा आगे और वीडियोस के लिए, आगे और क्वेश्चंस के लिए, और प्रैक्टिस करना जरूर भूलना मत। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बहुत जरूरी है, वीडियोस जरूर देखना है, देन ओनली आप ये क्वेश्चंस लगा पाओगे। टिल देन लाइक करना भूलना मत, सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड वी विल बी बैक अगेन विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल देन गुड बाय।